जय श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। आज सभी शिव भक्तों को अवंतिया का खंड से हनुमान जी की बड़ी ही महिमा जो कि शिव पुराण में दे रखी है, आइए उसके बारे में आज जानेंगे। क्योंकि 84 महादेव में एक शिवलिंग ऐसा है जो हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। पूर्व काल में रावण सुप्रसिद्ध राक्षस था जो तीनों लोकों के लिए कंटक था। भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण करके उसे लंका में मार गिराया। दुष्ट रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को साथ ले वानर और भालुओं सहित अपनी नगरी अयोध्या को लौटे। वहां राज्य पाकर श्री रामचंद्र जी ऋषियों से घिरे हुए बैठते और कथा सुनते थे। एक दिन कथा के अंत में श्री राम जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से पूछा, उन्हें भगवान शंकर और हनुमान जी में कौन अधिक बलवान है। भगवान राम ने महर्षि अगस्त्य जी से पूछा कि शिव भगवान बलवान है या फिर हनुमान जी बलवान है। तो इसमें अगस्त्य जी कह रहे हैं, दशरथ नंदन श्री राम से कहा, प्रभु युद्ध और शौर्य में जैसे भगवान महेश्वर की कहीं उपमा नहीं है, उसी प्रकार वायु नंदन हनुमान जी को भी समझना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मुनिवर अगस्त्य जी ने श्री रघुनाथ जी के सामने मेरी उपमा शिव जी के साथ दी है, अतः अब मैं लंकापुरी में राक्षस राज विभीषण से एक शिवलिंग मांग लाने के लिए जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे लंका में जाकर विभीषण से बोले, महाभाग तुम मुझे एक उत्तम शिवलिंग प्रदान करो। राक्षस राज विभीषण बोले, सुव्रत रावण के द्वारा स्थापित किए हुए 6 लिंग, रावण ने 6 शिवलिंग स्थापित किए थे, इनमें से जो तुम्हें प्रिय हो उसे बताओ, वही मैं तुम्हें दे दूंगा। तदनंतर हनुमान जी ने मोती के समान स्वच्छ एक शिवलिंग हाथ से स्पर्श किया। विभीषण बोले, महावीर तुमने जिस शिवलिंग को ग्रहण किया है वह मैंने तुम्हें दे दिया। तत्पश्चात उस शिवलिंग को लेकर हनुमान जी निर्मल आकाश मार्ग से चले और 7वें दिन अवंतीपुरी में आ पहुंचे, उज्जैन में आ पहुंचे। वहां रुद्र सरोवर के तट पर उसे स्थापित करके, रुद्र सरोवर जो शिप्रा मैया के तट को बोलते हैं, वहां पर एक तट है जो रुद्र सरोवर बोला जाता है, उस पे वो शिवलिंग को स्थापित कर दिया। उन्होंने सरोवर में स्नान किया, महाकाल जी की पूजा के लिए जाने का विचार किया कि महाकाल बाबा के मैं दर्शन कर लूं। हनुमान जी ने विचार किया। उस समय हनुमान जी ने उस लिंग को उठा लेने की चेष्टा की, उसी लिंग को वापस उठाने की उन्होंने चेष्टा की, किंतु उठाने में समर्थ न हुए, वो नहीं उठ पाया। तब वहां स्थित हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे वायु नंदन हनुमान जी से कहा। महादेव जी प्रकट हो गए, महाकाल बाबा प्रकट हो गए और हनुमान जी से कह रहे हैं, हनुमान तुम इस क्षेत्र में अपने नाम से मेरी स्थापना करके पूजन करो। यह शिवलिंग संसार में हनुमतकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। तब हनुमान जी ने पर्वत के समान ऊंचे उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। जो मनुष्य शनिवार को हनुमतकेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे शत्रु का भय नहीं होता और वह संग्राम में विजय पाता है। तो ये थी हनुमान जी की बहुत ही बढ़िया पुण्यमय कथा, जिसको श्रवण करने से हमारे पाप कट जाते हैं। तो ऐसी ये अवंतिका खंड से हनुमान जी की कथा थी जो आपको सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो आज की कथा यहीं तक। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय हनुमतकेश्वर महादेव की जय हो। धन्यवाद।